आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के एक बिल्कुल नए दौर में कदम बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है 5G टेक्नोलॉजी। हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सबका पिक्सल टेक के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी पे और साथ ही बात करेंगे कि मिलीमीटर वेव किसे ट्रांसफॉर्म करेगा वायरलेस कम्युनिकेशन को। 5G के स्पेक्ट्रम अब सिर्फ 6 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे के ही नहीं, बल्कि अब वो काम करेंगी और भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के बैंड पे। 5G टेक्नोलॉजी अब काम करेगी 24 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ रेंज पे, जिसे आम भाषा में मिलीमीटर वेव कहते हैं, जो 5G नेटवर्क के लिए नई चुनौतियां और लाभ प्रदान करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मेन फोकस मिलीमीटर वेव को डेवलप करना और मेन स्ट्रीम करना 5G रेवोल्यूशन के अंतर्गत। वायरलेस डाटा बैंडविड्थ की मांग दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है और निकट भविष्य में रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसी समय मोबाइल डाटा एक्सपीरियंस डेवलप होने और बढ़ते रहने के कारण अब एग्जिस्टिंग अवेलेबल वायरलेस स्पेक्ट्रम पे बहुत स्ट्रेन आ रहा है। अब इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सेल्यूलर इंडस्ट्री अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को यूटिलाइज करने का सोच रही है 5G के अंदर। हायर फ्रीक्वेंसी बैंड जो कि 24 गीगाहर्ट्ज़ से हाई पर काम करे, ऐसे बैंड्स को इंडस्ट्री टारगेट कर रही है क्योंकि उनमें पोटेंशियल है लार्ज बैंडविड्थ एंड हाई डाटा रेट्स को सपोर्ट करने का, और साथ ही साथ वो आइडियल है इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। हायर फ्रीक्वेंसी बैंड को आम भाषा में मिलीमीटर वेव कहते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। वैसे तो मिलीमीटर वेव एक्सटेंड होती है 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, पर 5G के लिए 24 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ बहुत है। जैसे कि हर अच्छी चीज़ के साथ होता है, वैसे ही मिलीमीटर वेव के भी ड्रॉबैक्स है। मिलीमीटर वेव की छोटी वेवलेंथ होने के कारण वो डाटा ट्रांसमिशन बहुत दूर तक नहीं कर सकती। इसीलिए सेलुलर इंडस्ट्री हाइब्रिड वेव यूज़ करेगी जिसमें मिलीमीटर वेव और सब 6 बैंड दोनों का यूज़ होगा। अब मैं आपको एक कंपैरिजन टेबल दिखाऊंगा मिलीमीटर वेव और सब 6 का। सब 6 को ऑब्स्टिकल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि मिलीमीटर वेव के नेटवर्क में ऑब्स्टिकल से मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। और मिलीमीटर वेव के लिए मोबाइल टावर छोटे लगते हैं, पर उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। बुनियादी 5G मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी नए एयर इंटरफेस बेस्ड ऑन टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्सिंग पे आधारित है, और साथ में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग OFDM मेथड्स भी यूज़ करेगी, जो कि 4G LTE और वाईफाई के लिए यूज़ होती थी। पीक स्पीड जो कि 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा की हो और ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइस सपोर्ट करने की 5G मिलीमीटर वेव की टारगेट है, जो कि आने वाले समय में डाटा ट्रांसमिशन को ही ट्रांसफॉर्म कर डालेगी। 5G मिलीमीटर वेव के छोटे सेल आकार न केवल उच्च थ्रूपुट प्रदान करते हैं, बल्कि स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए भी अनुमति देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को छोटे डिस्टेंस पे रीयूज भी किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि आउटडोर सेल का आकार आमतौर पर 100 मीटर से 200 मीटर और इंडोर हाई डेंसिटी डिप्लॉयमेंट्स 10 मीटर से छोटा हो सकता है। 5G मिलीमीटर वेव प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए लाइन ऑफ विजन लॉस और नॉन लाइन ऑफ विजन NLOS सिग्नल और एंटेना डिज़ाइन के प्रसार पर निर्भर है। सौभाग्य से RF सिलिकॉन में महान उन्नति की गई है, जो बड़ी संख्या में RF चेन को बड़े एंटेना में समर्थित होने की अनुमति देता है। उपलब्ध कॉम्प्यूटेशनल और स्विचिंग क्षमता मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मैसिव MIMO एंटेना उच्च डायरेक्शनल बीम बनाने के लिए सक्षम करती है, जो कि प्रेषित ऊर्जा को उन तरीकों से केंद्रित करती है जो पाथ के नुकसान और NLOS की स्थिति को दूर कर सकते हैं। इसी बढ़ती मांग और नई उपलब्धि के कारण दुनिया भर से कई कंपनी या मिलीमीटर वेव पे काम कर रही है। उनमें से एक कंपनी इंडिया की भी है जो कम कीमत पे मिलीमीटर वेव नेटवर्क एस्टैब्लिश करना चाहती है, पर उस पे बात करेंगे अगली वीडियो में।
फिलहाल बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में जो मिलीमीटर वेव पे काम कर रही है। सिक्लू ए बैंड रेडियो और वी बैंड रेडियो का निर्माण और बिक्री करता है, जिसका उपयोग शॉर्ट रेंज वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट लिंक में 60-70-80 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव पर मल्टी गीगाबिट थ्रूपुट वितरित करने में किया जाता है। इसका 30% मार्केट शेयर होने का दावा है। इस कंपनी को 2008 में स्थापित किया गया था और वे इसराइल से हैं और उनके पास $50 मिलियन से अधिक का फंडिंग है। ब्रिज वेव कम्युनिकेशंस फाइबर सर्किट के लिए उच्च प्रदर्शन, लागत प्रभावी विकल्प में जिसके परिणामस्वरूप गीगाबिट वायरलेस ब्रिज और वायरलेस नेटवर्क एक्सटेंडर की अपनी लाइन का उपयोग करके वायरलेस समाधान प्रदान करता है। उनके पास 60 गीगाहर्ट्ज, 80 गीगाहर्ट्ज और 6 to 38 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव बैक हल्के शॉर्ट, मीडियम और हाई कनेक्टिविटी के लिए 100 Mbps से लेकर मल्टी गीगाबिट तक के पोर्टफोलियो हैं। वे यूएसए में स्थित हैं और उनके पास इंटेल कैपिटल, SDL वेंचर्स, सीपीओ पार्टनर्स द्वारा दिए गए $43 मिलियन की फंडिंग है। कैम्ब्रिज कम्युनिकेशन छोटे सेल माइक्रोवेव बैकहॉल सिस्टम का प्रदाता है। उनका सिस्टम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का दावा करता है। उनके पास एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS है, जो कि मॉनिटर करता है बैकहॉल नेटवर्क का, और वो मल्टी पॉइंट रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग भी प्रदान करते हैं। और लास्ट में अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो सैमसंग नेटवर्क्स और वेरिज़ो भी मिलीमीटर वेव पे काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।